गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके काम की वीडियो रहेगी। देखो, कल मैंने जो एक सीरीज स्टार्ट की थी विद रिगार्ड टू दी जो नीतू मैडम के क्लास नोट्स हैं, अगर आप उसको कंटिन्यू चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसको कंटिन्यू रखूंगा और ये न्यूज़पेपर की वीडियो भी आती रहेगी। न्यूज़पेपर की वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। इसमें वोकेबलरी वर्ड्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हिंदी में सब कुछ बातें बताता हूँ। स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है और कोई भी कंटेंट अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएफ कैट की कर रहे हैं, सभी के लिए ये वोकेबलरी वर्ड्स बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है अमेरिकन रिट्रीट। अमेरिका के जो आदमी है या अमेरिकन कंट्रीज की रिट्रीट होता है पीछे आना, बैकवर्ड आना। तो यूएस यूएस है जो इसकी न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो द यूएस रिस्क सीडिंग इट्स पोजीशन एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। यूनाइटेड स्टेट्स रिस्क जोखिम कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो ये करता है या कर रहा है। सीडिंग प्रदान करना, सीडिंग होता है प्रदान करना या गवा देना यहाँ पे, बट इस पूरे सेंटेंस के कंटेक्स्ट में सीडिंग मतलब गवा देना, खो देना। वैसे सीड होता है किसी को, इफ यू आर सीडिंग योर इन्फॉर्मेशन टू अनदर पीपल, तो सेम ऐसे सीड वर्ड यूज होता है। यूएस रिस्क सीडिंग इट्स पोजीशन, जो इसकी पोजीशन है एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस, तो यूएस जोखिम उठा रहा है उस चीज की। व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिड to global trade on April 2nd in Washington closely mirrors a disruptive precedent set by the President Richard Nixon in 1971। तो इस पूरे लंबे सेंटेंस का मतलब है कि व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप डिड, उन्होंने कर दिया था, क्योंकि 2 अप्रैल चला गया तो डिड आया, इसलिए वो आपकी सेकेंड फॉर्म पास्ट। टू द ग्लोबल ट्रेड, विश्व तौर पर जो व्यापार है, ऑन अप्रैल 2 वाशिंगटन, वाशिंगटन जो कैपिटल है यूएसए की, वाशिंगटन डीसी, क्लोजली मिरर्स मतलब ये रिजेंबल करता है, क्लोजली मिरर्स रिजेंबल करता है। ए डिसरप्टिव, डिसरप्टिव होता है जो बाधा करने वाला, प्रेसिडेंट होता है पूर्वानुति, जो मतलब एक पहले का एक इवेंट सेट बाय द प्रेसिडेंट, ये जो सब किया ना ये आदेश करता है या प्रेसिडेंट है जो कि सेट किया गया था। सेम ऐसे ही प्रेसिडेंट, ऐसी घटना हुई थी किसके द्वारा, सेंट बाय द प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन 1971 में उन्होंने किया था। अगस्त 15, ऑन अगस्त 15, तो देखो डेट क्या गया ऐसे आया है, ऑन अगस्त 15 निक्सन स्टंड, उन्होंने भौचक्का कर दिया था। स्टंड मतलब भौचक्का कर देना, द वर्ल्ड पूरे संसार को, बाई अनाउंसिंग अनाउंस करके, टेम्पोररी सस्पेंशन जो कम टाइम के लिए, सस्पेंशन सस्पेंशन होता है सस्पेंड कर देना, खारिज कर देना, हटा देना, ऑफ द यूएस डॉलर कन्वर्टिबिलिटी, जो यूएस डॉलर की कन्वर्ट मतलब उसको बदल सकते हैं इनटू गोल्ड, गोल्ड में। द इफेक्टिवली डिसमेंटल दिस, जो ये चीज इवेंट हुआ था, इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से, डिसमेंटल, डिसमेंटल होता है बिल्कुल खोल देना या हिला देना, हटा देना, इसको इसने हटा दिया था, डिसमेंटल कर दिया था। द ब्रेटन वुड फ्रेमवर्क, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ही जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बने थे, तो सेम ऐसे उनको ट्विन सिस्टर कहते हैं, 1944 की बात है। तो ये ब्रेटन वुड्स जंगे का नाम है, फ्रेमवर्क उन्होंने ढांचा दिया था, दैट वुड वर्क आउट, जो कि काम करेगा क्वाइट यूनिलेटरली, वर्कआउट मतलब जो काम किया गया था क्वाइट मतलब कुछ हद तक यूनिलेटरली अपने आप इन 1944, विच लेड टू द सेटिंग अप ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, जिससे कि मतलब ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में फ्रेमवर्क में जाके क्या है सेटअप किया गया था वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, एंड प्रोवाइडेड एन एंकर फॉर ग्लोबल करेंसी स्टेबिलिटी। और एंकर मतलब एक जैसे खूंटी टाइप में एक चीज जो स्टेबल रहेगी, तो उन्होंने एक एंकर प्रोवाइड कर दिया था ग्लोबल करेंसी स्टेबिलिटी के लिए। ग्लोबल लेवल पे जो करेंसी है, मुद्रा है, वो उसकी स्टेबिलिटी रहेगी, स्थिरता रहेगी, वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी। एंड इवेन्यू, इवेन्यू क्या होता है, एक रास्ता, बोलते ना कि आपके पास क्या क्या इवेन्यू है, मौके हैं, इवेन्यू टू एड्रेस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइस। तो उन्होंने देखा इसको साधन को, ये रास्ता देखा कि ये एड्रेस कर सकता है पेमेंट क्राइसिस, जो पेमेंट्स का क्राइसिस आया है ना, आपदा आई है, टू फाइनेंस, और ये रुपए देगा, फाइनेंस करेगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, दोबारा से पूर्व निर्माण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं फॉर्मर कॉलोनियल पावर, जो पहले की कॉलोनियल पावर थी। दो अनाउंस एज ए टेम्पररी मूव, तो इसको यद्यपि अनाउंस किया गया था टेम्पररी मूव, एक स्टेप की तरह, इट बिकेम परमानेंट, ये परमानेंट हो गया था।
क्योंकि सेकेंड फॉर्म है, इट परमानेंट हो गया था एंड अपएंडेड, उल्टा कर दिया था इसने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को एज नेशंस रेकन्ड, उन्होंने कंसीडर किया, इसको समझा, माना विद द न्यू इरा ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी। तो देशों ने इसको माना था, क्या माना था, एक नया इरा आ गया था जो फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी दिखा रहा था। सिमिलरली मिस्टर ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ, उसी ढंग से मिस्टर ट्रम्प के जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, रेसिप्रोकल होता है, मान लो मैंने आपके लिए कुछ किया तो आपने मेरे लिए कुछ कर दिया, तो टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ। इसी तरह से मिस्टर ट्रम्प कहते हैं कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, देखो सबसे ज्यादा ये बोलते हैं कोलंबिया, अकॉर्डिंग टू दी यूएस के जो डिपार्टमेंट के, वो कहते हैं कि कोलंबिया उन पे 97% टैरिफ लगाता है, और ये रेसिप्रोकल टैरिफ में लगभग इसको 40-45% ही लगा पाते हैं। सेम उन्होंने कहा कि इंडिया लगभग 52% टैरिफ लगाता है उनके प्रोडक्ट्स पे, और वो रेसिप्रोकल टैरिफ में 26% ही लगा पा रहे हैं, ये बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रम्प का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, हैव इंस्टेंटली, मतलब तुरंत, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, असर्ट, असर्ट मतलब डायरेक्शन देना, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ना, तुरंत ही दिशा दे चुके हैं, डायरेक्शन दे चुके हैं इन ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, विश्व तौर पर जो इकोनॉमिक आर्थिकी अनिश्चितता आने वाली है। द फुल एक्सटेंट, पूरा इसका कंप्रेहेंसिव, व्यापक, ऑफ विच विल बी फेल्ट इन द मंथ्स एंड द ईयर्स अहेड, जो आगे आने वाले महीने और आगे आने वाले सालों में पता चलेगा, जो ये फेल्ट हो चुका है, ये काम हो चुका है। बाय यूनिलैटरली अल्टरिंग, यूनिलैटरली मतलब अपने आप स्वयं से ही, अल्टर चेंज करना, ट्रेड रिलेशनशिप, व्यापार के जो रिश्ते हैं, ही हैज डिस्टर्बेड द वेरी सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ग्लोबल कॉमर्स, तो इन्होंने ये डिस्टर्ब कर चुके हैं जो सिस्टम रहता है इंटरकनेक्टेड ग्लोबल कॉमर्स, एंड दैट यूएस हेल्प बिल्ट इन द पोस्ट वार इरा, यूएस ने हेल्प किया था बिल्ड करने में पोस्ट वार इरा। द इंटरनेशनल रिएक्शन हैज बीन वन ऑफ द शोक एंड कंसर्न, इंटरनेशनल लेवल पे जो रिएक्शन रहा, प्रतिक्रिया रही है, हैज बीन रहा है, वन ऑफ द शोक, झटका एंड कंसर्न, चिंता। द यूएस इन द वर्ल्ड, यूएस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, यूएस बहुत बड़ा इंपोर्टर है, खरीदार है मैन्युफैक्चर्ड गुड का, एंड अकाउंटिंग फॉर अबाउट 13% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट्स इन 2023। ग्लोबल लेवल पे इन्होंने 13% जो इंपोर्ट्स किया था 2023 में। द न्यू टैरिफ, जो अब नए टैरिफ चल रहे हैं, जो मतलब टैक्स लगा रहे हैं, विल बी रीरूट, दोबारा से इनको रूट किया जाएगा सप्लाई चेन, सप्लाई चेन मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, हम कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, तो ये इन प्रोडक्ट की सप्लाई चेन को रीरूट कर देगा, एंड फोर्स कंट्रीज टू डाइवर्सिफाई देयर एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी। तो कुछ किस देश में भेजेंगे, क्योंकि टैक्स लग रहा है उनके प्रोडक्ट को, जिस देश में सस्ता बेचेंगे तभी तो बिक पाएंगे, तो रीरूट करेंगे अपनी जो एक्सपोर्ट निर्यात करने की स्ट्रेटजी को, रणनीति को। इन द इमीडिएट टर्म, जो हाल फिलहाल की समय काल चल रहा है, द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स विल राइज फॉर अमेरिकन कंज्यूमर्स, कॉस्ट जो कीमत है खरीदारी की वो राइज होगी अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि वो टैरिफ लगाएंगे तो डेफिनेटली उनके देश में जो विदेश के प्रोडक्ट है वो महंगे बिकेंगे, लीडिंग टू रिड्यूस डिमांड, तो उससे आगे जाके क्या डिमांड कम हो जाएगी उनके देश में। द रिपल इफेक्ट, जो इसके जैसे पानी के वो छल्ले बनते हैं ना, रिपल इफेक्ट बोलते हैं, तो इस चीज का प्रभाव जो है रिपल इफेक्ट विल बी ग्लोबल, विश्व तौर पर देखा जाएगा अगर यूएस में डिमांड कम हो जाएगी तो। कोजिंग प्रोडक्शन स्लो डाउन, जिससे क्या प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। एज एक्सपोर्टर्स, जो निर्यात करने वाले हैं, स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल मतलब compete कर रहे हैं, स्क्रैम्बल वैसे घिसना होता है इसे, स्क्रैम्बल जैसे मैंने पेन से कर दिया, तो सेम ऐसे स्क्रैम्बल करेंगे आप, उसमें भगदड़ मच जाएगी। टू फाइंड अल्टरनेटिव मार्केट, इकोनॉमिक्स सच एज चाइना, जापान, इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन आर लाइकली टू एक्सपीरियंस ए टेम्पोररी डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे यूरोपियन इकोनॉमिक्स है, जैसे चाइना, जापान, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, ऐसा संभावना दिखाई जा रही है कि एक्सपीरियंस करेंगे, टेम्पोररी डिक्लाइन आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, जो आर्थिक बढ़ाव होता है उसमें कमी आएगी। येट अनलाइक इन द निक्सन एरा, बट फिर भी जो सिमिलर नहीं है निक्सन एरा, 1971 जो प्रेसिडेंट निक्सन ने डिसीजन लिया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। द यूएस टुडे होल्ड्स ए डिमिनिश्ड पोजीशन, यूनाइटेड स्टेट जो होल्ड करता है डिमिनिश्ड, मतलब डिमिनिश्ड जो कम हो गई है पोजीशन इन ए ग्लोबल ट्रेड, विश्व तौर पर जो व्यापार में उसकी पोजीशन कम हो गई है। इन 1970 इट वाज द वर्ल्ड डोमिनेंट ट्रेडर, ये सबसे बहुत प्रमुख ट्रेडर था, व्यापारी था, विद एस्टिमेट 13 to 15% शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो विश्व तौर पर लगभग इसका जो बिजनेस होता था 13 से 15% होता था। चाइना प्रेजेंस वाज नेग्लिजिबल एट द टाइम, चाइना की उस टाइम पे जो पोजीशन थी बहुत ना के बराबर थी, नेग्लिजिबल थी। अकाउंटिंग फॉर लेस देन 1%, जो कि इसको अकाउंट करते तो ये 1% से भी कम थी। टुडे चाइना कमांड्स,
चाइना कमांड कर रहा है, कमांड मतलब लीड कर रहा है, लार्जेस्ट शेयर ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एट अराउंड 14%, वाइल यूएस हैज स्लिप्ड टू रफली 10%। तो यूएस का इसमें ट्रेड में 10% हिस्सा रह गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज आल्सो एक्सेप्टेड द डॉलर सुपरमेसी इन 1970। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया था डोमिनेंस, जो संप्रभुता है, डॉलर की सुपरमेसी, इसकी श्रेष्ठ माना गया था 1970 में, बिकॉज ऑफ अमेरिकन ओवरवेलमिंग इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस। तो ओवरवेलमिंग मतलब सराबोर करने वाला, आर्थिक रूप से या टेक्नोलॉजिकल तकनीकी रूप से डोमिनेंस था, प्रभु संपत्ति था। नाउ ऑल्दो द डॉलर रिमेन्स हैव प्रिफर्ड रिजर्व करेंसी, इसको रिजर्व करके तो रखते हैं, जैसे अपने आरबीआई में भी अच्छे $700 बिलियन के आसपास पैसा इकट्ठा रहता है, तो उसी में से रिजर्व करेंसी तो प्रीफर करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रेविटी हैज शिफ्टेड, बट इकोनॉमिक की जो ग्रेविटी है ना, उसका जो सेंटर ऑफ एक्सेस है, कुछ भी लगा लो, अब इकोनॉमी क्या है, शिफ्टेड हो गई है, शिफ्टेड हो चुकी है, क्योंकि अब अल्टरनेटिव वे ढूंढ रहे हैं। जैसे रशिया ने, इंडिया ने रूबल में, इंडिया रुपीज में लेन देन किया। कई बार हम मालदीव के भी साथ सोचते हैं, या कोई अफ्रीकन कंट्रीज के भी साथ सोचते हैं। वर्ल्ड लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो वर्ल्ड के लीडर है ना एडवांस टेक्नोलॉजी, अब कौन दे रहे हैं, चाइना दे रहा है। एशियन पावर जैसे इंक्लूडिंग साउथ कोरिया आ रहा है, जापान आ रहा है, ताइवान आ रहा है, ये अब लीड कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वगैरह में, एआई में या सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में, अब ये लीड कर रहे हैं। दस मिस्टर ट्रंप टर्न टू प्रोटेक्शनिज्म, बट जो इन्होंने टर्न लिया ना, बदलाव लिया है, प्रोटेक्शनिज्म मतलब ये बोलते हैं ना कि मागा, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उस कंसेप्ट को इनको फॉलो किया है। प्रोटेक्शनिज्म अपने देश को बचाने के लिए किया है। एन अटेम्प्ट टू रीगेन अमेरिकन इकोनॉमिक डोमिनेंस, दोबारा से ये अपना डोमिनेंस चाहते हैं इकोनॉमिक आर्थिक रूप से। मे वेल हैसन द कंट्री रिट्रीट फ्रॉम इट्स हेजेमोनिक पोजीशन, में शायद कर सकता है, वेल हैसन, हैसन मतलब फास्टन कर सकता है, द कंट्री का जो रिट्रीट है, पीछे जाना, फ्रॉम इट्स हेजेमोनिक, हेजेमनी होता है कि जो बिल्कुल डोमिनेंस फैला के रखता है, पोजीशन से ये पीछे ले जा सकता है। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि वर्ल्ड में जो चल रहा है वो हमेशा क्वेश्चन में बनता है। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो अटैच कर दूंगा। आप बने रहिए, सीखते रहिए, रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ये मेरे लिए बहुत ही सपोर्ट होगा। एंड थैंक्स फॉर टुडे, बाय। The first word is upend. Upend is a verb. Its Hindi meaning is ulat dena, overturn, invert. Example of this word: he had upended the bottle when he slammed the door. Slam means you are like pushing the door. जब उसने डोर को स्लैम धक्का दिया तो उसने अपएंड कर दिया था, बोतल को उलट दिया था। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक एंड। एंड होता है किसी चीज़ का एक सिरा, मतलब समाप्त भी बोलते हैं, पर एंड एक पॉइंट होगा। कोई बोतल है, उसका एक एंड, दूसरा एंड, दो एंड होते हैं। तो उसने एक एंड को ऊपर कर दिया, मतलब उल्ट कर दिया, अप एंड, अप कर दिया एक एंड को, तो इससे हम याद रख सकते हैं अप एंड कर दिया, उल्ट दिया। एंड द सेकेंड वर्ड इज एलीड. एलीड इज ए वर्ब. इट्स हिंदी मीनिंग इज मिलना, मर्ज, कंबाइन, मतलब मिलाना किसी चीज़ को। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: whole periods of time are elided into a few seconds of screen timing. मतलब जितना भी पीरियड था वो मिल गया स्क्रीनिंग टाइमिंग के कुछ। मान लो आप स्क्रीन देख रहे हो, कुछ मोबाइल देख रहे हो, तो उसमें सारा टाइम आपका कुछ सेकंडों में ही चला गया, वैसे ही पता नहीं चला आपको। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक एलीट। एलीट बोलते हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट या बहुत ही फेमस आदमी होते हैं, एलीट क्लास बोलते हैं। तो एलीट थे, उन्होंने एलीड कर दिया, मिला दिया किसी चीज़ को, टाइम को मिला दिया, किसी भी चीज़ को मिला दिया, या स्ट्रक आउट कर दिया, जो रॉन्ग चीज़ थी उसको स्ट्रक आउट कर दिया, और अच्छी अच्छी चीज़ों को पाइल अप कर दिया। एंड द थर्ड वर्ड इज इंटरनेसाइन. इंटरनेसाइन इज एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज घातक, डेडली, डिस्ट्रक्टिव. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: व्हेन द इंटरनेसाइन वार ओवर, जब घातक लड़ाई खत्म हो गई थी, बोथ नेशन वर लेफ्ट इन ड्यून्ड. बोथ नेशन है जो र्यून्स, बिल्कुल कबाड़ हो गई। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक इंटर्न. जो इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्न को कभी इंडिपेंडेंट काम देना इंटरनेसाइन हो सकता है, घातक हो सकता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद more words. Please share my video among your friends so that they can get benefit.